क्या हो अगर जिस इंसान के हाथ की गर्मा गर्म चाय आप रोज पीते हैं वो इंसान 2 दिन पहले ही मर चुका हो और आधी रात के सन्नाटे में वो आपको अपनी ही मौत की खौफनाक कहानी सुना रहा हो। शिवम को नहीं पता था कि उस काली तूफानी रात को चाय की चुस्की के साथ वो अपनी मौत की दावत चखने जा रहा था। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें छत पर किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। पूरा दिन घर की चारदीवारी में बंद रहकर शिवम पूरी तरह बोर हो चुका था। हर शाम शिवम दोस्तों के साथ गांव के मैदान में फुटबॉल खेलने जाता था, लेकिन आज कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। कुछ देर तक उसने मन मारने के लिए किताब के पन्ने पलटे, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना एक कप कड़क चाय पी जाए। बाहर हल्की हल्की फुहारें अभी भी गिर रही थीं। ठंडी नम हवाओं का झोंका चेहरे से टकराया तो मौसम बहुत सुहाना लगा, लेकिन आसमान का मंजर कुछ अलग ही था। पूरा आसमान घने स्याह काले बादलों से ढका हुआ था। शाम के 6 ही बजे थे, लेकिन लग रहा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। शिवम ने चप्पल पहनी और गांव की कच्ची कीचड़ भरी सड़क पर धीरे धीरे चलने लगा। वो जा रहा था हरण काका की चाय की दुकान पर। पूरे गांव में हरण काका की चाय सबसे मशहूर थी। सिर्फ शिवम ही नहीं, बूढ़े से लेकर बच्चे तक उनके हाथ के जायके के दीवाने थे। लोग अक्सर मजाक में कहा करते थे कि हरण काका अपनी चाय में कोई जड़ी बूटी या अमृत मिलाते हैं, तभी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन उस दुकान के बारे में एक बात बहुत अजीब थी, बहुत ही रहस्यमयी। हरण काका की दुकान आधी रात के सन्नाटे में भी खुली रहती थी। एक बार शिवम ने कौतूहल में आकर पूछा भी था, काका इतनी देर रात तक दुकान क्यों खुली रखते हो? तब हरण काका ने एक अजीब सी फीकी मुस्कान के साथ कहा था, शिवम, इस गांव में कुछ ऐसे अजीब ग्राहक भी हैं जिनके लिए दुकान का दरवाजा रात भर खुला रखना पड़ता है। तब शिवम को इस बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज उसे सब समझ आने वाला था। जब शिवम गांव के नुक्कड़ पर बनी उस पुरानी लकड़ी की दुकान पर पहुंचा, तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। दुकान पर जल रही लालटेन की हल्की पीली रोशनी में 2 अजनबी आदमी पहले से बेंच पर बैठे हुए थे। वो दोनों चुपचाप हरण काका की तरफ घूर रहे थे। शिवम बिना ज्यादा ध्यान दिए बेंच के एक कोने पर बैठ गया और हमेशा की तरह काका से बात शुरू की। कैसा हाल है काका? सब ठीक ठाक? बस किसी तरह घट रही है जिंदगी, ठीक ही समझो। अरे काका, किसी तरह क्यों कह रहे हो? अगर आप बीमार पड़कर भगवान को प्यारे हो गए तो हम चाय के शौकीनों का क्या होगा? हम तो बिन चाय के तड़प तड़प कर मरेंगे। शिवम की बात सुनकर हरण काका के चेहरे पर एक रूखी बिना जान वाली मुस्कान आई। तभी बेंच पर बैठा वो अजनबी आदमी धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ की कोई सिली हो। इतनी चिंता मत करो बालक, ये बूढ़ा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। हो सकता है इसके मरने से पहले तुम्हारा ही बुलावा आ जाए। भाई साहब, मौत जब लिखी होगी तब तो जाना ही पड़ेगा। वैसे काका, मैं आज सिर्फ चाय पीने नहीं आया हूं। अच्छा, तो फिर इतनी रात गए इस बारिश में किस लिए आया है? सुना है आप गांव के सबसे पुराने और खौफनाक भूतों की कहानियां सुनाते हैं। आज बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पाया, दिमाग बहुत खराब है। आज मुझे कोई एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी सुनाइए ना। हरण काका ने चाय छानना बंद कर दिया। दुकान में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ केतली से उठते भाप की सरसराहट आ रही थी। काका ने अपनी धुंधली आंखों से शिवम को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है शिवम, जब तुम सुनना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें किसी सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी की सबसे भयानक और सच्ची घटना सुनाता हूं। क्या मतलब काका, आपने सच में भूत देखा है? हाँ, देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है। सुनो,
आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। मैं दुकान का राशन और सामान खरीदने शहर गया था। अक्सर मुझे अकेला ही जाना पड़ता है, लेकिन उस दिन बाजार में देरी हो गई और लौटते लौटते रात के करीब 11 बज गए। जब मैं अपने गांव आने के लिए नदी के घाट पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। घाट पर एक भी नाविक नहीं था। मैं थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि आज रात यही गुजारनी पड़ेगी क्या। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पानी में चप्पू चलने की आवाज आई। छपाक छपाक छपाक। मैंने नदी के धुंधलके में देखा एक नाव धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं खुशी से उछल पड़ा। सोचा चलो भगवान का शुक्र है आज रात घर पहुंच जाऊंगा। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर आवाज लगाई, ओ मांझी, ओ मांझी, जरा इधर आओ भाई, मुझे पार उतरना है। नाव किनारे लगी। मैं अपना थैला संभाल कर नाव में बैठ गया। नाव पानी को काटती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे माहौल में कुछ बहुत गलत महसूस होने लगा। मई जून की कड़कड़ाती गर्मी का महीना था शिवम, लेकिन उस मांझी ने सिर से लेकर पांव तक एक मोटी काली चादर ओढ़ रखी थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा शायद नदी के बीच में हवा तेज होगी इसलिए ओढ़ रखा होगा, पर सन्नाटा इतना भारी था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा, ओ मांझी भाई, तुम्हारा घर किस गांव में है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लकड़ी के चप्पू से पानी को ढकेले जा रहा था। मुझे लगा शायद उसने सुना नहीं। मैंने फिर जोर से कहा, क्या पूरी रात इसी नदी में चक्कर काटते हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या गूंगे हो? और इतनी भयंकर गर्मी में ये मोटी चादर क्यों ओढ़ रखी है भाई? मेरी बात सुनते ही मांझी ने चप्पू चलाना रोक दिया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ी। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें उबलते हुए खून की तरह सुर्ख लाल थीं। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी उस शैतानी नजर को देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया कि मैंने उसे छेड़ा क्यों। अगर इस सुनसान नदी के बीच में उसने मुझे धक्का दे दिया तो? मैंने डरते डरते गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कम बोलना तो बहुत अच्छी बात है। तभी उस मांझी ने अपने कांपते हाथों से चेहरे से चादर हटाई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। गालों का मांस गायब था और कंकाल की खोपड़ी बाहर दिख रही थी। ये देखते ही मेरी चीख निकल गई। हे भगवान, बचाओ, कोई बचाओ, राक्षस, दया करो। हरन काका, अभी तक तो बहुत जुबान चला रहे थे बूढ़े, अब चुप क्यों हो गए? बोलो ना, अब आवाज क्यों नहीं निकल रही तेरी? उसकी वो अमानवीय आवाज सुनकर मेरा जिस्म सुन्न पड़ गया। दूसरा किनारा बहुत दूर था और वो पिशाच मेरी तरफ बढ़ रहा था। कोई चारा न देखकर मैंने अपनी आंखें बंद की और उफनती गहरी नदी में छलांग लगा दी। कहानी खत्म करके हरण काका शांत हो गए। दुकान में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। बेंच पर बैठे वो दो ग्राहक मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानी एहसास नहीं था। शिवम का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक उतर आई थी। काका, बहुत खौफनाक कहानी थी। अब बहुत रात हो गई है, मैं घर निकलता हूं। संभल कर जाना शिवम। रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। क्या? काका, वो लोग मेरा पीछा क्यों करेंगे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे अंदर अब और कुछ बताने की ताकत नहीं बची है। बस
जितना तेज भाग सकते हो भाग जाओ। शिवम घबरा गया। वो बिना चाय का पैसा दिए, जो उसके जेब में 30 रुपए पड़े थे, तेजी से सड़क पर भागने लगा। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और सिर्फ झींगुरों की चीख जैसी आवाजें आ रही थीं। शिवम खुद को दिलासा दे रहा था कि बूढ़ा काका सठिया गया है, डरा रहा है। तभी छप 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 पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शिवम के कान खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। लालटेन की धुंधली रोशनी में वही दो आदमी जो चाय की दुकान पर बैठे थे, उसके पीछे। शिवम का दिल दहल गया। वो और तेज भागने लगा। रास्ते में मुड़कर उसने फिर पीछे देखा। इस बार सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था, वहां कोई नहीं। शिवम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से उसके दाहिने कंधे पर एक बहुत ही बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया। शिवम की सांसें अटक गईं। उसका शरीर काट मार गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों आदमी ठीक उसके मुंह के सामने खड़े थे। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें बाहर उबल रही थीं और उनके होठों पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान थी। आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? दया करो, मेरे पास कुछ नहीं है। जेब में सिर्फ 30 रुपए हैं। मुझे जाने दो। हमसे कोई बचकर नहीं जा सकता। तुझे हमारी अधूरी मौत और इस खून की कीमत चुकानी होगी। शिवम चीख पड़ा। वो बदहवास होकर अंधेरे में अंधाधुंध भागने लगा। पैर कीचड़ में फिसल रहे थे। झाड़ियां चेहरे को छील रही थीं। तभी दूर सड़क के मोड़ पर उसे लालटेन की रोशनी दिखी। वहां कोई खड़ा था। वो हरण काका थे। हरण काका बचा लीजिए। वो दो भूत मुझे मार डालेंगे। काका बचा लीजिए। शिवम दौड़कर हरण काका से लिपट गया, लेकिन काका का शरीर पत्थर की तरह सख्त और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जब हरण काका धीरे से मुड़े, शिवम की चीख गले में ही घुट गई। हरण काका का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उनकी छाती पर जानवरों के नोचने के गहरे निशान थे और उनकी आंतें बाहर लटक रही थीं। कौन हरण काका? उस दिन उस मांझी ने मुझे मारकर इसी नदी में फेंक दिया था शिवम, और आज तुझे भी हमारे साथ उस ठंडे पानी में उतरना होगा। हरण काका की वो शैतानी हंसी हवा में गूंजने लगी। शिवम के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दिमाग की नसें फटने लगीं और वो बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ा। थप अचानक चेहरे पर किसी ने थपकी दी और आंखों पर एक तेज टॉर्च की रोशनी पड़ी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। शिवम ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोलीं। सुबह हो चुकी थी। सामने गांव का एक पड़ोसी रमेश हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। अरे शिवम, तू इस पूरी रात बारिश में सड़क के किनारे बेहोश क्यों पड़ा है? क्या हुआ तुझे? रमेश भैया, वो हरण काका, उनकी दुकान, वहां दो भूत थे। हरण काका ने मुझे पकड़ लिया था। वो खूनी। क्या बकवास कर रहा है शिवम? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तुझे नहीं पता क्या? हरण काका तो 2 दिन पहले ही मर चुके हैं। परसों रात शहर से आते वक्त वो नदी में डूब गए थे। कल शाम को उनकी लाश नदी के किनारे मिली थी। किसी जंगली जानवर ने उनकी लाश को बुरी तरह नोच खाया था। पूरा गांव तो कल रात उनके जनाजे में गया था। रमेश की बात सुनते ही शिवम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी रूह कांप उठी। उसके दिमाग में कल रात का एक एक सीन बिजली की तरह कौंध गया। वो सन्नाटे में खुली दुकान, वो खामोश बैठे 2 ग्राहक, वो नदी और माझी की डरावनी कहानी, और हरण काका का वो खून से सना चेहरा। शिवम बिना एक शब्द बोले कांपते कदमों से अपने घर की तरफ चला गया। उस खौफनाक काली रात के बाद से लेकर आज तक शिवम फिर कभी उस पुराने दुकान और नदी वाले रास्ते की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो जानता था
कि हरण काका आज भी आधी रात को अपनी दुकान खोलते हैं, सिर्फ उन अजीब ग्राहकों के लिए।